जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा संविधान हमारे साथ कितना बड़ा भेदभाव करता है। दोस्तों, संविधान के विषय में बताऊं तो संविधान हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। उनको संविधान को लिखने में लगभग 3 साल हो गए थे। 1947 से उन्होंने संविधान की रचना शुरू कर दी थी और 1949 तक उन्होंने संविधान लिखा था दोस्तों, और 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया था। दोस्तों, संविधान के हिसाब से ही हमारा पूरा देश चलता है। यहाँ तक कि जो अपराधी होते हैं उनको भी संविधान के हिसाब से ही सजा मिलती है। जैसे आपने सुना होगा, धाराएं लगती है। तो दोस्तों, ये सभी नियम और शर्तें संविधान के हिसाब से ही होती है। दोस्तों, वैसे तो मैं अपने संविधान की काफ़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि हमारा संविधान ना तो इतना ढीला है और ना ही इतना कड़क है, क्योंकि यहाँ पर जो भी रूल है बहुत ही अच्छे रूल हैं। लेकिन दोस्तों, कई रूल ऐसे हैं जो कि देश और धर्म के लिए हानिकारक है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, जो हमारा पहले संविधान था उसमें पहले 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी, लेकिन अब 465 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। दोस्तों, आपने 370 धारा के विषय में तो सुना होगा, अब उसे हटा दिया गया है। लेकिन अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ करनी है या फिर किसी भी नियम और शर्तों को हटाना है तो उसके लिए दूसरी पार्टी को ज़्यादा सीटों की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके ये काम होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि संविधान क्या कहता है क्या नहीं कहता है। हमारा मुद्दा तो ये है कि जो बातें इसमें गलत है उसको सामने रखना। इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, 370 धारा क्या है, इस पर पहले बात करते हैं। दोस्तों, 370 धारा के तहत पहले कश्मीर में जब हमारे सैनिकों पर वहाँ पथराव होता था, जो कि वहाँ के आतंकी करते थे, तो उन पे गोली चलाने का ऑर्डर नहीं था। अगर कोई भी सैनिक उन पर गोली चलाता तो उसकी सीधी नौकरी चली जाती। और दूसरी शर्तें ये थी कि अगर बाहर का कोई भी नागरिक, जैसे वो भारत किसी भी राज्य में रहता हो, वो वहाँ जगह लेना चाहे तो उसको जगह नहीं मिल सकती थी। वो वहाँ का, आपने देखा होगा कि वहाँ का झंडा भी अलग था, इसलिए वो लोग अपने आप को भारत का कभी मानते ही नहीं थे। इसलिए वो हमेशा भारत के साथ बैर भाव रखते थे। तो ये दोस्तों वहाँ के अलग नियम और कानून थे। लेकिन दोस्तों, जब से 370 धारा हटाई गई है, अब वहाँ कोई भी जगह ले सकता है, वहाँ पर नौकरी भी कर सकता है। तो ये सबसे अच्छा काम हुआ है, क्योंकि ये संविधान में लिखा था पहले हमारे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये नियम चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, इसी प्रकार कई ऐसे नियम है जो कि देश और धर्म के लिए हानिकारक है। दोस्तों, जो हमारा मूल विषय है वो ये है कि हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं और हमारा संविधान सबको अपने अपने धर्म के तरीकों से रहने की इजाज़त देता है। और कोई धर्म परिवर्तन करना चाहे तो उसके लिए ये आज़ादी है, ये हमारा संविधान उसको इजाज़त देता है। लेकिन दोस्तों, कुछ कुछ बातें हमारे संविधान में बहुत ही गलत है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारा संविधान हमारे साथ कितना भेदभाव करता है, वो भी सिर्फ हिंदुओं के साथ। तो दोस्तों, एक तो हमारा संविधान कहता है कि किसी भी स्कूल या फिर किसी भी कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ानी चाहिए। चलो, ये बात तो सही है कि धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ानी चाहिए, लेकिन जो आज मुसलमानों के 3 लाख से ऊपर मदरसा भारत में है, उनमें से केवल 1 लाख मदरसों को मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, सरकार के हिसाब से उन मदरसों में काफ़ी फंडिंग होती है, करोड़ों रुपए उन मदरसों को चलाने के लिए वहाँ भेजा जाता है। दोस्तों, उन मदरसों में केवल धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती है कि इस्लाम का प्रचार कैसे करना है, कैसे हमें इस्लाम को आगे बढ़ाना है। केवल धार्मिक शिक्षाएं पढ़ाई जाती है, ना कि टेक्निकल कि नौकरी कैसे करना है। कि उन मदरसों में जितने भी लोग पढ़ते हैं वो केवल या तो धर्म गुरु बनना चाहते हैं या फिर इस्लाम का प्रचार करना ही उन मदरसों का एकमात्र उद्देश्य रहता है। केवल 2-3% लोग वहाँ ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, बाकी केवल इस्लाम का प्रचार करना चाहते हैं, जो कि ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि जितने भी हमारे गुरुकुल हैं, हमारे संस्कृत स्कूल है, सरकार उनको फंडिंग नहीं करती है। ये क्यों? ये भेदभाव नहीं है तो और फिर क्या है? दोस्तों, सरकार को हिंदुओं के लिए भी कुछ सोचना चाहिए।
जिससे कि हिंदुओं को भी अपने संस्कृति, अपने इतिहास के बारे में पता लगे। दोस्तों, ज़्यादातर हिंदू लोग अपने बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में भेजते हैं जहाँ की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। पहले होता था कि हर स्कूल में एक संस्कृत का टीचर होता था, लेकिन अब उसे भी हटा दिया गया है, क्योंकि हिंदू अपने इतिहास को फिर कैसे जानेंगे, कैसे वो अपने वेद पुराणों को पढ़ेंगे। कहने के लिए तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन हिंदुओं को ही अपने धर्म किताब पढ़ने की इजाज़त नहीं है, बाकी सभी धर्म के लोगों को है। ऐसा क्यों? ये संविधान हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है तो और क्या कर रहा है? दोस्तों, अनुच्छेद 25 से लेकर और अनुच्छेद 28 तक सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की इजाज़त है, अपनी संस्थाएं खोलने की इजाज़त है। मतलब संविधान सबको पूरी छूट देता है, कोई भी अपना धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म के विषय में बता सकता है लोगों को। वीडियो का एक ही मकसद है, या तो सरकार को मुसलमानों के मदरसों में फंडिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब पैसा नहीं भेजना चाहिए, या फिर सरकार को हिंदुओं के लिए भी अलग स्कूल खोलनी चाहिए जहां पर कि वो अपने धर्म की शिक्षा दे सके, और वो स्कूल केवल सरकार के पैसों से चले, तभी हम मानेंगे कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इन कमेंटों को देखिए कि इनमें क्या लिखा है। अगर मुस्लिम समुदाय को उर्दू भाषा की शिक्षा देने के लिए अलग से मदरसा है, तो हिंदू को संस्कृत भाषा की शिक्षा देने के लिए अलग से स्कूल होना चाहिए। जिस तरह मौलवी को सरकार तनख्वाह देती है, उसी तरह गुरुकुल में साधु संतों को तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि जागो और अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करो, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खराब है। आप संविधान को भी पढ़िए, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे लिए कौन से रूल बने हैं और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए कौन से रूल बने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।